कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाने वाली छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा का पर्व 4 दिनों तक चलता है और यह पर्व विशेष करके झारखंड और नेपाल में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु भगवान सूर्य और उनकी पत्नी उषा, छठी मैया, की पूजा करते हैं। यह पूजा 4 दिनों तक चलती है। नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य। छठ पूजा की कथा सुनने और पूजा करने से संतान सुख प्राप्त होता है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा हुआ करते थे। उनका नाम था राजा प्रियव्रत। राजा प्रियव्रत अत्यंत तपस्वी, सत्यप्रिय और प्रजापालक राजा थे। उनकी रानी का नाम था मालिनी, जो बहुत ही स्नेहमयी, दयालु और पतिव्रता नारी थी। राज्य में धन धान्य, सुख संपत्ति, यश और वैभव की कोई कमी नहीं थी। किंतु राजा और रानी के हृदय में एक ही पीड़ा थी, उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, कई यज्ञ हुए, कई मुनियों और ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किए, परंतु संतान का सुख राजा रानी को प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे वह पीड़ा इतनी गहरी हो गई कि राजा का मन शासन से भी उचट गया। वे अक्सर महल के एकांत में बैठकर सोचते, मैंने धर्मपूर्वक राज्य चलाया, प्रजा का पालन किया, दान दिए, यज्ञ किए, फिर भी मेरे भाग्य में संतान क्यों नहीं। रानी मालिनी भी हर रात ईश्वर से प्रार्थना करती, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से धर्म का पालन किया है, यदि मैंने किसी का अहित नहीं किया, तो कृपा करके मुझे मातृत्व का सुख दीजिए। एक दिन जब राजा अपने राजमहल के प्रांगण में चिंतन कर रहे थे, तभी एक तेजस्वी यक्षी उनके द्वार पर पधारे। वे थे महर्षि कश्यप। राजा तुरंत उठे, चरण धोकर यक्षी को आसन दिया और विनम्रता से बोले, भगवान, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब सुख है, पर एक ही दुख है, मुझे संतान प्राप्त नहीं हो रही। यक्षी मुस्कुराए और बोले, हे राजन, चिंता मत करो, तुम्हारा दुख अब समाप्त होगा। तुम एक विशेष यज्ञ करो, पुत्रेष्टि यज्ञ करो। इस यज्ञ में तुम्हें समर्पित भाव से आहुति देनी होगी और देवी प्रकृति की छठी शक्ति, देवी कात्यायनी, छठी माता की आराधना करनी होगी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, कृपा कर बताइए, छठी माता कौन है? ईर्ष्य ने कहा, छठी माता सृष्टि की पालनकर्ता देवी है। वे भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं, जो संसार की सभी संतानों की रक्षा करती है। जन्म के छठे दिन वे बालक की रक्षा करने आती हैं। उनकी आराधना करने से निसंतान को संतान प्राप्त होती है। राजा ने श्रद्धापूर्वक वचन दिया, हे मुनिवर, मैं आपके बताए अनुसार यज्ञ करूंगा। ऋषि कश्यप के निर्देशानुसार राजा ने भव्य पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ समाप्ति पर मुनि ने रानी मालिनी को प्रसाद स्वरूप हवन की खीर दी और कहा, हे रानी, इसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण करो, तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। रानी ने बड़े आनंद से खीर खाई। दिन बीते और कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हुई। राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी प्रजा ने दीप जलाए, मंदिरों में घंटियां बजीं और महल में उत्सव हुआ। समय बीता और रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह बालक मृत पैदा हुआ। पूरा राजमहल शोक में डूब गया। रानी बेहोश होकर गिर पड़ी और राजा ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे ईश्वर, ये कैसा न्याय है? क्या हमारी सारी तपस्या व्यर्थ हो गई? रात का समय था। राजा प्रियव्रत निराश होकर महल के आंगन में बैठे थे। अचानक चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश में सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। वहीं दिव्य आभा से युक्त एक देवी प्रकट हुई। वे थीं छठी देवी, अर्थात छठी मैया। उनका स्वर मधुर था, वस्त्र सूर्य की किरणों जैसे चमक रहे थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा का तेज था। राजा ने तुरंत भूमि पर सिर झुकाया और बोले, माता, आप कौन हैं? देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रियव्रत, मैं प्रकृति की छठी शक्ति हूं, जिसे लोग छठी मैया कहते हैं। मैं उन सभी संतानों की रक्षिका हूं जो इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तुमने पुत्रेष्टि यज्ञ तो किया, पर मेरी आराधना नहीं की, इसलिए तुम्हारा पुत्र जीवित नहीं रह सका। राजा ने विनम्रता से कहा, माता, कृपा कर बताइए, मैं आपकी पूजा कैसे करूं? देवी बोली, हे राजन, कल कार्तिक शुक्ल षष्ठी है। तुम और तुम्हारी रानी उस दिन निर्जला व्रत रखो। सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों समय मुझे अर्घ्य दो। नदी के तट पर जाकर स्नान करो। शुद्धता और भक्ति से मेरी आराधना करो।
तुम्हारा पुत्र पुनर्जीवित हो जाएगा। यह कहकर देवी अदृश्य हो गई। अगली सुबह राजा और रानी ने स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए। राजमहल के सभी लोग नदी तट पर पहुंचे। राजा और रानी ने पूरे श्रद्धाभाव से सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की। रानी ने निर्जल व्रत रखकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। उस रात उन्होंने ध्यान लगाया और मन ही मन छठी मैया से प्रार्थना की, हे माता, कृपा करें, मेरी गोद सूनी है, आप ही पालन करने वाली हैं, मुझे मातृत्व का सुख दे। अगले दिन सुबह उन्होंने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। उसी क्षण महल से सूचना आई, महाराज, रानी के पुत्र में फिर से प्राण आ गए हैं। पूरा राज्य जय घोष से गूंज उठा। छठी मैया की जय, सूर्यदेव की जय। राजा और रानी ने नतमस्तक होकर सूर्यदेव और छठी मैया को धन्यवाद दिया। उस दिन से उन्होंने प्रतिवर्ष छठ व्रत करना प्रारंभ किया और तभी से छठ पूजा की परंपरा पूरे भारत में प्रचलित हुई। छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। यह व्रत मनुष्य को अपने भीतर की शक्ति, भक्ति और विश्वास की अनुभूति कराता है। छठी मैया को संतान की रक्षिका कहा जाता है। जो महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं या जो अपने बच्चों की दीर्घायु और सुख की कामना करती हैं, वे पूरी भक्ति से यह व्रत करती हैं। व्रती न तो भोजन करती है, न जल ग्रहण करती हैं, फिर भी उनके मुख पर तेज, आंखों में आस्था और शरीर में असीम ऊर्जा रहती है। यह उनकी भक्ति का प्रमाण है। गंगा किनारे व्रती जब टोकरी में प्रसाद लेकर सूर्य को अर्घ्य देती है, तो उनके गीतों में भावनाओं की नदी बहती है। कांच ही बांस के भेंगिया, भेंगी लचकत जाए, पान के पतवा से लचकत जाए, हे छठी मैया। हर स्वर में भक्ति है, हर लहर में श्रद्धा है। व्रती का मन केवल एक संकल्प में डूबा होता है, हे छठी मैया, मेरे घर में सुख, शांति और संतान का आशीर्वाद बना रहे। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की भक्ति से उत्पन्न यह छठ पूजा आज करोड़ों लोगों की आस्था का पर्व है। गंगा, यमुना, सरयू या किसी भी तालाब किनारे जब व्रती सूर्यास्त और सूर्योदय में अर्घ्य देते हैं, तो ऐसा लगता है मानो संपूर्ण ब्रह्मांड सूर्य की रोशनी में नहा रहा हो। यह पर्व हमें सिखाता है कि धैर्य, भक्ति और सच्ची निष्ठा से असंभव भी संभव हो सकता है। राजा प्रियव्रत को संतान मिली, रानी को मातृत्व मिला और हम सबको मिला विश्वास का अमूल्य प्रकाश। आशा करती हूं आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी।